ओवर ब्रिज के पास की ये घटना सामने आई है। कोयला लेकर बोकारो थर्मल पावर स्टेशन जा रही थी। गोमो बड़काकाना रेलखंड पर यह हादसा हुआ है। सोमवार देर रात की घटना ये बताई जा रही है। ट्रैक को ठीक करने का काम अभी भी जारी है। तो पुसरो ओवर ब्रिज के पास ये घटना हुई है। बोकारो की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मृत्युंजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। मृत्युंजय, ट्रैक सही कर लिया गया है, क्या स्थिति फिलहाल है वहां? देखिए, अब मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से 4 बोगी जो है बेपटरी हुई है, उसको जो है बोगी को जो है पटरी से हटाने का काम किया जा रहा है। लेकिन बोगी की संख्या अधिक होने के कारण जब तक सभी बॉडी को 4 बोगी को हटाया नहीं जा सकता है, तब तक जो ट्रैक पर जो बोगी है वो नहीं हटाया जा सकता है। इसीलिए उस पर काम चल रहा है और जो रेलवे के अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं। थोड़ा वक्त जरूर लगेगा क्योंकि यह जो है बड़काकाना गोमो का मुख्य रेलखंड है, मुख्य मार्ग है, मेन लाइन है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि परिचालन में कहीं ना कहीं परेशानी हुई है। अब जब तक पूरे ट्रैक को जब जो मलबा है, चाहे वो जो ट्रैक का जो ट्रैक है, उसको जब तक दुरुस्त नहीं किया जा सकता है, तब तक उसमें परिचालन नहीं शुरू हो सकती है। अभी देखना यह है कि कितने देर में जो है ट्रैक को दुरुस्त कर लिया जाएगा। जी चलिए, शुक्रिया मृत्युंजय इस अपडेट के लिए आपका। जमशेदपुर से बड़ी खबर है, जहां सुनारी एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला है। लैंडिंग के दौरान रनवे पर विमान फिसल गया। भुवनेश्वर से 19 सीटर विमान पहुंचा था। 2 पायलट समेत 9 यात्री इस पर सवार थे। एक यात्री को मामूली चोट आई। विमान में सवार सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। सोमवार देर शाम की घटना सामने आई थी। तो लैंडिंग के दौरान ये घटना हुई, जहां भुवनेश्वर से ये 19 सीटर विमान पहुंचा था। एक यात्री को मामूली चोट इस हादसे में आई। के सोनारी एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जहां भुवनेश्वर से जमशेदपुर लौट रही विमान जो है वो लैंडिंग के दौरान उसका चक्का स्लिप करता है रनवे पे, और उसके बाद जो है चालक की सूझबूझ से एयरप्लेन को घासों पर ले जाकर रोक दिया जाता है। तस्वीर आप देख सकते हैं कि ये सोनारी एयरपोर्ट की मैं तस्वीर दिखा रहा हूं, जहां कल देर शाम जो है वो भुवनेश्वर से जमशेदपुर लौट रही एयर इंडिया की जो फ्लाइट है उसमें 2 चालक समेत 9 यात्री मौजूद थे, और इसी दौरान वो भुवनेश्वर से जमशेदपुर इंडिया 1 एयर का विमान जो है रनवे पर फिसलकर घास पर उतर गया। इसमें चालक दल के 2 सदस्य और अलावा 9 यात्री थे। हालांकि इस घटना में एक यात्री को मामूली चोट आई। वहीं मौके पर तत्काल फायर ब्रिगेड की टीम ने मोर्चा संभाल लिया और सभी यात्रियों को सकुशल बाहर निकाला गया। कहीं ना कहीं इस घटना के बाद एक बार फिर जो है सोनारी एयरपोर्ट पर एक बार सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। और हालांकि इस घटना के बाद जो है एयरपोर्ट प्रबंधन लगातार जो है और भारत सरकार की टीम यहां पहुंच रही है और आज जांच करेगी कि क्या कुछ कारण था। मगर एक बार जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। न्यूज 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और बड़ी खबर देवघर से है, जहां स्कूल बस के ड्राइवर की गलती की वजह से लगभग 50 स्कूली बच्चों की जान जोखिम में पड़ गई। घटना आज सुबह की है, जहां सेंट जेवियर्स स्कूल के बच्चे बस में सवार थे। बस का ड्राइवर तेज गति से स्कूल की ओर बढ़ रहा था। इसी दौरान बमपास टाउन के ठीक पहले बस ड्राइवर ने पहले एक स्कूटी सवार को धक्का मारा। उसके बाद एक टोटो को जोरदार टक्कर मारी और फिर एक चलते हुए कार में धक्का मारा। हालांकि कार की वजह से बस रुक गई और बस में सवार किसी बच्चे को कोई चोट नहीं लगी। इस घटना में स्कूटी सवार की मौत हो गई। मृतक की पहचान आलोक सिंह के रूप में हुई है, जो करनी बाग का रहने वाला है। आलोक अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहे थे, तभी पीछे से स्कूल बस ने टक्कर मार दी। लोग स्कूल बस के ड्राइवर को दुर्घटना के लिए दोषी बता रहे हैं। ड्राइवर नाबालिग बताया जा रहा है। इसके पास ना लाइसेंस है, ना बस चलाने का कोई अनुभव। उसके बाद भी इसे स्कूल बस की स्टीयरिंग थमा दी गई थी। बस पूरा स्पीड से आ रही थी, बचाने के चक्कर में बायां मुड़े, लेकिन पीछे से स्कूटी में मारा, फिर टोटो में मारा, फिर आके मेरा गाड़ी को घसीटते हुए यहाँ लाके। तो मेरी गाड़ी नहीं रहती तो सभी बच्चे पुल में चले जाते। स्कूल में लगभग कितने बच्चे होंगे? लगभग 50-60 बच्चे थे बस में। टोटो में भी बच्चा था, टोटो वाला का हाथ टूट गया। आने की स्थिति समझ लीजिए कि इस जगह पर अगर ये कार नहीं होता, ये 4 व्हीलर नहीं होता, ये बमपास टाउन ब्रिज में पूरा 50 बच्चे को लेकर ये बस नीचे जा चुकी होती और पता नहीं क्या हो जाता। आज बहुत बड़ा घटना सोच के भी रूह कांप जाता है। एक्सीडेंट हुई है, इसमें सबसे बड़ा दोष है स्कूल प्रशासन का। स्कूल प्रशासन को जवाब देना पड़ेगा कि किस तरह से गैर जिम्मेदाराना ड्राइवर, जिनका ना लाइसेंस है ना गाड़ी में एक भी पेपर है, आप समझ लीजिए कि प्रशासन के द्वारा भी एक छोटा सा अगर हम लोग हेलमेट पहन के नहीं चलेंगे तो फाइन लगा दिया जाता है। उसके बाद आप इस गाड़ी का एक भी पेपर नहीं पाएंगे
और इसका ड्राइवर भी एकदम कहिए नाबालिग है और उसके पास ना आधार कार्ड है ना किसी तरह का लाइसेंस है। बाबूलाल मरांडी के पोस्ट पर सीएम हेमंत सोरेन ने संज्ञान ले लिया है। सीएम हेमंत ने सिमडेगा पुलिस को निर्देश दिए हैं। आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम ने कहा कि मामला बर्दाश्त के लायक नहीं है। बाबूलाल मरांडी ने एक्स पर पोस्ट किया था। नाबालिग से रेप कर वीडियो बनाने का यह मामला सामने आया था। बाबूलाल ने दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा की मांग की, जिसके बाद से अब सीएम ने एक्शन लिया है और निर्देश दिए हैं। और डीसी सिमडेगा को यह निर्देश दिया गया है कि जो यह घटना हुई है वह बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं है। आरोपियों की पहचान की जाए और उन्हें अविलंब गिरफ्तार कर आगे कठोरतम कार्रवाई की जाए। साथ ही बच्ची और उनके पूरे परिवार की सुरक्षा और सभी सरकारी सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश सीएम ने दिए हैं। तो सीएम के पोस्ट पर सिमडेगा पुलिस का भी जवाब आ चुका है। कोलेबिरा थाना में 20 जुलाई को मामला दर्ज हुआ। दुष्कर्म के सारे आरोपी नाबालिग पाए गए, ये जानकारी साझा की गई है। सभी को बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। आरोपी के पिता को पुलिस ने हिरासत में लिया है। तो बाबूलाल मरांडी के पोस्ट पर सीएम ने जिस तरह से संज्ञान लिया, उसकी बीजेपी सराहना कर रही है। वहीं जेएमएम का कहना है कि सीएम संवेदनशील, उदार और आम लोगों की समस्या को लेकर गंभीर है। पूरे देश में लोकप्रियता के शिखर पर ऐसे ही थोड़े ही हैं। प्रतिपक्ष के नेता ने किसी बिंदु को उठाया, उनके संज्ञान में आया और त्वरित कार्रवाई उन्होंने किया। जो जायज बातें हैं, जहां हमको जरूरत है संज्ञान लेने की, वहां निश्चित रूप से सरकार संज्ञान लेती है और ले रही है। चाहे वो किसी का भी ट्वीट हो। माननीय प्रतिपक्ष के नेता भले ही अपना विरोधी, दुश्मन जो भी समझें, लेकिन हेमंत सोरेन जी सभी के साथ मेल जोल की तरह और संवेदनशील बने रहना चाहते हैं। देखिए, जो कोलेबिरा की घटना है उस पर माननीय नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी ने जो पोस्ट किया और फिर उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने रीपोस्ट किया, तो एक स्वागत योग्य कदम है। ये घटना तो दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है, लेकिन जब कोई माननीय मुख्यमंत्री उस पर कार्रवाई के लिए स्थानीय प्रशासन को आदेश देता है, निर्देश देता है, तो एक सकारात्मक पहल है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज दिल्ली से रांची लौटेंगे। जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने बताया कि सीएम कल राजभवन में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद 24 जुलाई को कैबिनेट की बैठक करेंगे। करीब 2 दिन रांची में रहने के बाद फिर दिल्ली चले जाएंगे। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में दिशोम गुरु शिबू सोरेन का इलाज चल रहा है। गुरु जी की तबीयत स्थिर बनी हुई है। देखिए, माननीय दिशम गुरु शिबू सोरेन जी की तबीयत स्थिर है, आंशिक सुधार देखने को मिलता है। थोड़ी उतार चढ़ाव है, परंतु डॉक्टरों ने बहुत उम्मीद जगाई है। उम्मीद है बहुत जल्द गुरुजी स्वस्थ होकर हम लोग के बीच आएंगे और उम्र के इस पड़ाव में वो जो संघर्ष, अब अपने जिंदगी के लिए संघर्ष, तो मैं समझता हूँ उस संघर्ष में भी वो विजयी होंगे। झारखंड हाईकोर्ट के नवनियुक्त चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान आज रांची पहुंच गए हैं। कल राज्यपाल उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण कल राजभवन में सुबह 10 बजे होगा, तो तैयारी पूरी है। बता दें कि सीएजे तरलोक सिंह चौहान, जिनको राजभवन में राज्यपाल शपथ दिलाएंगे, 1989 में हिमाचल प्रदेश से वकालत की शुरुआत उन्होंने की। 2014 में हाईकोर्ट के अतिरिक्त जज बने और झारखंड हाईकोर्ट के सीजे का शपथ ग्रहण कल होना है, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। सीजे तरलोक सिंह चौहान शिमला से स्कूली शिक्षा उन्होंने प्राप्त की थी। मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पहुंचे और कल उन्हें राजभवन में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। आप इस वक्त देख सकते हैं तस्वीर में कि ये रांची का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है और एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे हैं नए मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान। आप देखें कि किस तरह से उनका यहाँ पर
जो हाईकोर्ट के अधिकारी हैं उनका स्वागत कर रहा, पूरे परिवार के साथ वे पहुंचे हैं और देखें कि उनके जो पूरे परिजन हैं, जो पूरे परिवार हैं, जो उनके सगे संबंधी हैं, जो उनके दोस्त हैं, सभी यहाँ पर उनका वहाँ पहुँचे हुए हैं और हाईकोर्ट के जो अधिकारी हैं, हाईकोर्ट के जो कर्मचारी हैं, हाईकोर्ट के जो जस्टिस हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं एयरपोर्ट पर बुके से सम्मान देकर के। निश्चित तौर पर कल राजभवन के बिरसा मंडप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। उनके पूरे परिजन पहुंचे हैं। आप देखें कि तस्वीर में बीच में तरलोक सिंह चौहान हैं जो कल चीफ जस्टिस का शपथ लेंगे। उनके परिवार हैं, उनके माता पिता हैं, उनके सगे संबंधी हैं। निश्चित तौर पर कल का जो माहौल होगा बड़ा ही उत्सुक होगा और चूंकि आप देखें कि तस्वीर में ये पूरे सगे संबंधी हैं, उनके दोस्त हैं, उनके पहुंचे हैं। निश्चित तौर पर जिस तरह से आप देखें कि तस्वीर में चीफ जस्टिस जो कल शपथ लेंगे तरलोक सिंह चौहान, कल राजभवन के बिरसा मंडप पर राजपाल उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। उनके पिताजी हैं तरलोक सिंह चौहान, कल बिरसा मंडप यानी राजभवन में पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। कैमरामैन संत के साथ निरंजन सिंह, न्यूज 18 रांची। जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। कल उन्होंने उपराष्ट्रपति पद से अचानक इस्तीफा दे दिया था। अब धनखड़ के इस्तीफे पर जेएमएम और कांग्रेस ने हैरानी जताई है। कांग्रेस का कहना है कि जगदीप धनखड़ ने दबाव में इस्तीफा दिया है। तो ये जगदीप धनखड़ का हम वो लेटर भी दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने अपनी बातों को रखा और ये भी बताया कि जिन सांसदों ने उनके साथ काम किया उनके साथ पूरा सहयोग मिला, प्यार मिला। है हम सबके लिए, सत्ता पक्ष के लिए पता नहीं, लेकिन ऑपोजिशन के लिए तो शॉकिंग न्यूज़ है। आपने देखा कांग्रेस के जयराम रमेश जी ने भी इस पर ट्वीट किया है। कहा जा रहा है कि उसमें जुडिशियरी से रिलेटेड कुछ बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला था, तो इसके लिए अटकलों का बाजार भी गर्म है। कुछ लोग इसे पचा नहीं पा रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसके पीछे कोई और रीज़न भी हो सकता है। और जैसा कि जयराम रमेश जी ने अपने ट्वीट में माननीय प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह किया है कि वो भी इसमें थोड़ा उनसे बात करें या उनको बनाए, और हम सभी चाहते हैं कि वो अपने इस निर्णय पर पुनर्विचार करें। आदरणीय जगदीप धनखड़ जी के इस्तीफे की खबर सुनकर स्तब्ध हूं। उन्होंने अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया है। अगर ये सच है तो ईश्वर से कामना करता हूं कि वो जल्द स्वस्थ हों, दीर्घायु हों। किंतु कई बात संशय पैदा करती है, जो देखने को पहले भी मिला है कि राजनीतिक दबाव में इस तरह के इस्तीफे होते हैं। तो ऐसा भी संभव है कि किसी के रास्ते को खाली करने के लिए उन्हें इस्तीफा दिलवाया गया हो। नहीं, मुझे नहीं पता कि धनखड़ जी ने इस्तीफा क्यों दिया है। मैंने जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर देखा है उसके अनुसार उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से अपना इस्तीफा भेजा है और माननीय प्रधानमंत्री और कैबिनेट के प्रति आभार व्यक्त किया है, उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। वैसी स्थिति में कांग्रेस हो या जेएमएम हो, कोई भी इस प्रकार की प्रतिक्रिया देता है तो जनता को गुमराह करने के लिए प्रतिक्रिया देता है। वास्तविकता ये नहीं है, वास्तविकता वही है कि धनखड़ एक राष्ट्रवादी नेता हैं और एक अच्छे प्रशासक भी हैं। और बड़ी खबर धनबाद से है, जहां फूड सेफ्टी विभाग ने मिलावटी खोआ, पेड़ा और लड्डू की बड़ी खेप जब्त की है। सूचना मिली थी कि बिहार से आने वाली बसों में मिलावटी खोआ और मिठाई लाकर धनबाद में बेची जा रही है, जिसके बाद आज सुबह बसों की तलाशी ली गई, जिससे 780 किलो मिलावटी पनीर, 80 किलो खोआ और 25 किलो पेड़ा बरामद हुआ। सबकी जांच की गई, जिसमें मिलावट की पुष्टि हुई। पटना के बख्तियारपुर से मिलावटी पनीर, खोआ और पेड़ा बस पर लादा गया था। फूड सेफ्टी विभाग ने बस मालिक को नोटिस जारी किया है और उसका कहना है कि मिलावटखोरों के खिलाफ उनकी कार्रवाई जारी रहेगी। तो फिर स्थानीय पुलिस बल, डीएसपी साहब, एसडीओ साहब के सहयोग से ये सब पनीर जब्त किया गया है और पनीर के अलावा भारी मात्रा में खोआ, लड्डू एवं पेड़ा भी जब्त किया गया। सभी सामग्री का स्पॉट पे स्टार्च टेस्ट किया गया आयोडीन के द्वारा, तो सभी सामग्री, खाद्य सामग्री फेल हो गए हैं स्टार्च टेस्ट में, इसलिए सभी को जब्त कर लिया गया है।
धनबाद के बीसीसीएल के अंतर्गत चलने वाली आउटसोर्सिंग कंपनियों पर मनमानी के आरोप लगे हैं। कोयला उत्पादन के लिए डीजीएमएस से लेकर राज्य सरकार के नियमों को अनदेखी की जा रही है। लोधना एरिया 10 में संचालित एटी देवप्रभा आउटसोर्सिंग की मनमानी के कारण सैकड़ों एकड़ जमीन पर ओबी डंप कर ढक दिया गया है। यह सैकड़ों एकड़ जमीन रैयत, जीएम लैंड और फॉरेस्ट विभाग की जमीन है। मामला विधानसभा में उठने के बाद प्रशासनिक महकमा रेस है। मामले की जांच की जा रही है, लेकिन उससे रैयत संतुष्ट नहीं है। कारण है कि साल 2023 में बलियापुर अंचल के तत्कालीन सीओ ने 118 एकड़ जमीन रैयतों की बताते हुए इसे तहस नहस करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अब वही जमीन वर्तमान सीओ 62 एकड़ बता रहे हैं। रैयत सीओ पर आउटसोर्सिंग कंपनी के पक्ष में काम करने का आरोप लगा रहे हैं। रैयत जमीन और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। इसमें कुछ अनियमितता सामने आई है, जिसमें रैयती जमीन पर जबरन ओबी डंप, फॉरेस्ट लैंड पर जबरन ओबी डंप और अनाबाद जमीन पर भी ओबी डंप किया गया है। माइनिंग का कार्य किया जा रहा है, जिसमें सभी मामलों में कार्रवाई चल रही है। विरोध हम लोग उस समय शुरू किए। विरोध करने के बाद जो है मैनेजमेंट प्रशासन एक आश्वासन दिया, जिसमें एक वार्ता भी हुई एक राउंड कि भाई हम जो है जो ज़मीन जो है नुक्स किए है ओबी डंप करके उसको नुक्स कर दिए, उसका मुआवजा देंगे। गिरिडीह के जमुआ में पीडीएस अनाज की कालाबाजारी का मामला सामने आया है। 26 बोरा चना दाल सादे कागज पर चालान काटकर पीडीएस डीलर को दे दिया गया। जब लोगों ने गाड़ी को पकड़ा और चालान मांगा तो ड्राइवर वैध चालान नहीं दे पाया। मामला बढ़ता देख 1300 किलो चना दाल को वापस गोदाम में रखवा दिया गया। सादे कागज पर चालान और निजी गाड़ी से अनाज भेजने का मामला तूल पकड़ रहा है। अधिकारी सफाई दे रहे हैं कि 31 जुलाई अंतिम तिथि बीत जाने के कारण उन्होंने निजी वाहन से दाल ले जाने की अनुमति दे दी। 27 बोरा किसी जो बीएसटी गाड़ी के अलावे गाड़ी में भेजा जा रहा था बेचने के लिए, ये बहुत बड़ा प्रूफ है। और वो चना का दाल में सादा, जब हमने एजीएम और एमओ से बात की है तो वो सादा कागज में बोला चालान बना हुआ है, जो कि वो उचित नहीं है। कभी सादा कागज में चालान नहीं बनता है। लोग डीलर को, जो डीलर स्वयं उपस्थित होकर अनाज ले जाना चाह रहा था, वो शियाटाड़ पंचायत का था, सभी लोग उसको हम लोग उसकी गाड़ी में दिए थे। ठीक है, जब इस पे विवाद बढ़ा तो वो हम लोग अपना जमुआ प्रखंड का स्थित जेएसएफसी गोदाम में उसको फिर अनलोड कर दिए। खबर जामताड़ा से है, जहां करमाटाड़ सीकर पोसनी सड़क पर पुलिया जर्जर हो गई है। इस जर्जर पुलिया से ही लोग आना जाना करते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिया 6 साल से जर्जर हालत में है। अगर इसे जल्द नहीं बनाया गया तो कभी भी हादसा हो सकता है। स्थानीय विधायक और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बताया कि जल्द ही 4.5 करोड़ की लागत से सीकर पोसनी सियाटाड़ जोरिया के बीच पुलिया बनेगी। इसके लिए राशि भी आवंटित हो चुकी है। वे जल्द ही इसका शिलान्यास भी करेंगे। सियाटाड़ मोहनपुर के बीच से पुल जो है मैं बहुत पहले सेंक्शन कर दिया हूँ। 4.5 करोड़ लागत से वो पुल बनेगा। एक बार भी हो चुका है, वहीं के रहने वाले हैं। तो मैंने जानबूझ के भी शिलान्यास नहीं किया। मैं जाऊँगा, शिलान्यास करूँगा, वहाँ के लोगों को सौगात के रूप में मैं दूंगा। खबर पलामू से है, जहां किसानों का आरोप है कि उन्हें ना बीज मिल रहा है ना खाद मिल रहा है। कई किसानों का आरोप है कि बिचौलियों को पैसा देने के बाद भी खाद और बीज नहीं मिला। मजबूरी में लोग बाजार से महंगे दाम पर खाद और बीज खरीद रहे हैं, जबकि डीसी का कहना है कि जिले में खाद और बिजली की कोई कमी नहीं है। हर दिन पैक्स के स्टॉक की मॉनिटरिंग हो रही है। खाद बीज कहाँ से लेते हैं? खाद बीज वही निजी दुकान से डालते हैं, वसुंधरा वगैरह से। कृषि विभाग से कोई लाभ नहीं हम लोग के तो कृषि विभाग से कोई लाभ नहीं अभी मिला है। ब्लॉकों में जाकर 3 दिन भर हम बैठ के आए भी तो हाँ 200 रुपया दे, गेहूँ दिया देबो, तैसे कर देबो, चना दिएबो, कुछ ना कहियो ना। तो हम लोग यहाँ से ये निष्कर्ष दिया हुआ है पूरा एग्रीकल्चर हमारा सेक्शन को थ्रू ब्लॉक में जो हमारा कर्मी है उनके द्वारा हर दिन इसका मॉनिटरिंग करना है, क्योंकि पैक्स में जो हो रहा है वो फार्मर्स तक चले जा रहा है। कराती है खाद बीज कृषि विभाग के माध्यम से किसानों को मिलता है। वो अभी तक पलामू में कई इलाके ऐसे हैं जहां के किसानों को नहीं मिला है। किसान परेशान है और महंगे दामों पर बाहरी दुकानों से खाद बीज खरीदने को विवश हैं। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। अब बात कैप्टन कूल धोनी के बल्लों की।
रांची में धोनी के हरमो स्थित आवास पर उनके क्रिकेट से जुड़ी तमाम यादों को संजो कर रखने की कोशिश की गई है। यहाँ धोनी के इस्तेमाल किए गए 4 बल्लों और यादगार मैचों के गवाह रहे 4 गेंदों को संभाल कर रखा गया है। इसमें सबसे खास है 2011 वर्ल्ड कप फाइनल के दौरान धोनी का टूटा हुआ बल्ला। यह बल्ला हेलीकॉप्टर शॉट लगाते हुए टूट गया था। संवाददाता संजय कुमार सिन्हा की इस रिपोर्ट को देखिए। 2011 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी, धोनी के हेलमेट और धोनी की तस्वीर देखने के बाद जो सबसे खास है वो हम आपको दिखलाने जा रहे हैं। वो खास है वो बैट जिससे धोनी ने खेला है, और वो गेंद भी यहाँ पर रखी हुई है जो वास्तव में उस दौरान इंटरनेशनल मैचेज में इस्तेमाल किए गए। अब देखिए इन 4 बैट से, ये सभी 4 बैट जो रखे हुए हैं, इन तमाम 4 बैट से धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। लेकिन सबसे खास बैट जो ये है 2011 का वर्ल्ड कप याद कीजिए। 2011 का वर्ल्ड कप में धोनी खेल रहे थे तो हेलीकॉप्टर शॉट लगाने के क्रम में उनका बल्ला टूट गया था, और बल्ला जो टूटा है तो उस बल्ले को देखना भी बेहद खूबसूरत है। एक अलग एहसास है। आज से कह सकते हैं 14 साल पहले उस मैच का 2011 का वर्ल्ड कप देखिए, बल्ला टूटा हुआ है। धोनी ने जैसे ही हेलीकॉप्टर शॉट लगाने की कोशिश की, बल्ला उसी समय टूट गया, और टूटने के बाद धोनी ने बल्ला चेंज किया। तो याद दिलाइए कि ये जो मैच है 2011 वर्ल्ड कप का है, उस फाइनल की याद दिलाता है जिसमें टीम इंडिया ने जीत की ट्रॉफी उठाई थी। और देखिए ये तमाम 4 बैट जो हैं, इसे इंटरनेशनल मैच और IPL में धोनी ने इस्तेमाल किया। गेंदें भी रखी हुई है, और गेंद को आप देख सकते हैं कि बाकायदा यहाँ पर जो है सफ़ेद गेंद है, लाल गेंद है, और सीधे ये बताने की कोशिश की गई है कि वास्तव में जो धोनी को चाहते हैं, जो टीम इंडिया में एक कप्तान के तौर पर धोनी का कद सबसे ऊपर है, उस कद को जाहिर करता है ये तमाम यादें। और जाहिर है कि जब यादें अपने गलियारे में जाती है तो बहुत कुछ पुरानी यादों को दिलाती भी है। और ये तमाम चीज़ें धोनी से जुड़ी चीज़ें जो हैं, जो धोनी के फैंस को ये बता रही हैं कि अभी भी वो दमखम बाकी है जो IPL के अगले सीजन में आपको देखने को मिलेगा। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।